नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हम जो भी वीडियोज डालें आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। और आपको बता दें, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ भाड़ की जगह पर साबित होगी मददगार। दरअसल आपको बता दें, आईआईटी इंजीनियर का आविष्कार कोरोना संक्रमित है या नहीं, दूर से स्कैन कर बताएगा डिवाइस। दरअसल आपको बता दें, इस समय पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जुड़ रही है। वैज्ञानिक कोई ना कोई खोज करने में जुटे हुए हैं जिससे इसके नुकसान को कम किया जा सके। इसी बीच पंजाब में रोपड़ आईआईटी के 2 इंजीनियरों ने एक ऐसा डिवाइस को बनाने में सफलता हासिल की है जो सिर्फ स्कैन करके 2 मिनट में बता देगा कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या फिर नहीं। इस टेस्ट को करने के लिए किसी डॉक्टर या व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होगी। यह डिवाइस मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ भाड़ की जगह पर लोगों की जांच करने में यह काफ़ी मददगार साबित होगा। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार टोपड़ के 2 इंजीनियर रवि बाबू मुलावी सलाह और विनीता अरोड़ा ने मिलकर यह डिवाइस बनाया है। यह डिवाइस दूर से ही व्यक्ति के फेस को स्कैन करके कंप्यूटर में भेजेगा। इसकी खास बात यह है कि इस तकनीक के जरिए कहीं दूर बैठे व्यक्ति भी कंप्यूटर के जरिए 2 मिनट में पता लगा लेगा कि वह व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 2 इंजीनियरों ने लोगों को स्कैन करने के लिए इंफ्रारेड विजन सिस्टम तैयार किया है। इसके बाद इसमें इंफ्रारेड मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर यह काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। यह तकनीक तुरंत ही एक साथ कई लोगों का टेस्ट कर सकेगी। बेंगलुरु की एक कंपनी के साथ इस तकनीक को लेकर समझौता हुआ है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता 150 देशों की जीडीपी से ज़्यादा है प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत पैकेज। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस महासंकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने बताया कि यह 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत पैकेज देश की कुल जीडीपी का करीब 10% है। अगर आंकड़ों का नज़र डालें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज पाकिस्तान, वियतनाम, पुर्तगाल, ग्रीस, रोमानिया और न्यूजीलैंड जैसे 150 देशों की जीडीपी से ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस राहत पैकेज का ऐलान किया वह 300 बिलियन अमेरिकन डॉलर का है, जबकि वर्ष 2019 में पाकिस्तान की कुल जीडीपी 284.214 बिलियन अमेरिकन डॉलर थी। हालांकि इससे पहले 2018 में पाक की जीडीपी 300 बिलियन यूएसडी से ज़्यादा थी, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2020 में यह 200 बिलियन यूएसडी भी नहीं पहुंचेंगी। उधर भारत की जीडीपी करीब 3000 बिलियन डॉलर है। आपको बता दें, पाकिस्तान के अलावा मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 149 अन्य देशों की जीडीपी से ज़्यादा है। आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहले यह कहकर देश में लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था कि देश की इकोनॉमी आर्थिक दबाव झेल नहीं सकेगी। तो वहीं 30 जून तक बुक की गई सभी ट्रेनों के टिकट कैंसिल, श्रमिक और विशेष ट्रेनों का संचालन रहेगा जारी। दरअसल आपको बता दें, रेलवे ने गुरुवार को कहा कि सभी सामान्य ट्रेनों की 30 जून तक बुक की गई टिकट को कैंसिल कर दिया है। रेलवे के अनुसार जिन लोगों ने 2 से 3 महीने के पहले मई और जून में यात्रा करने से पहले टिकट बुक की हुई थी उन सभी टिकट को रद्द कर दिया गया। मंत्रालय द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि जिन यात्रियों की 30 जून तक यात्रा के लिए नियमित ट्रेनों की टिकट रद्द की गई है उन्हें टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने सामान्य रेल सेवाएं रद्द की हुई हैं, लेकिन सभी स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। सरकार ने आदेश जारी किया है कि सामान्य रेल यात्राओं के लिए आरक्षित की गई 30 जून तक की सभी टिकट रद्द कर दी हैं, लेकिन श्रमिकों को उनके घर भेजने के लिए श्रमिक विशेष ट्रेनें अभी चलती रहेंगी। बता दें कि मेल एक्सप्रेस और चेन कार सर्विस शुरू करने की संभावना सामने रखते हुए न केवल अपनी वर्तमान स्पेशल ट्रेनों बल्कि अपनी आगामी सभी ट्रेनों में यात्रा के लिए 22 मई से प्रतीक्षा सूची का प्रावधान शुरू करने संबंधी आदेश बुधवार को जारी किया। तो वहीं योगी सरकार ने एमएसएमई से जुड़े लोगों को दिए 202 करोड़ के लोन। यूपी ऑनलाइन लोन में लाल। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के ऑनलाइन लोन फेयर में एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से
जुड़े लोगों को चेक सौंपे। सीएम ने कहा कि एमएसएमई विभाग राज्य स्तरीय बैंकर कमेटी के साथ संवाद बनाकर 56,754 लाभार्थियों को 202 करोड़ रुपए का लोन वितरण एक साथ कर रहा है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के तहत लगभग 36,000 व्यापारियों को 1,600 से 2,000 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में यूपी के अपार संभावनाएं हैं। काफ़ी तादाद में रोजगार सृजन होगा। करीब 2 लाख लोगों को नए रोजगार से जोड़ा जा सकता है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 25 लाख प्रवासी मजदूर आएंगे। प्रवासी मजदूरों की क्षमता का लाभ उठाएंगे। हमारे पास अब तक लगभग 12 लाख प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। 10 लाख प्रवासी मजदूर अभी और आने वाले हैं। इनमें ड्राइवर, प्लम्बर, टेलर, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले बहुत अच्छे कौशल के लोग हैं। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश मनरेगा में रोजगार देने से अग्रणी प्रदेशों में कल तक इस दिन 25 लाख लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं। मेरा अनुमान है कि इस महीने के अंत तक हम इसे 50 लाख तक लेकर जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र के इन जिलों में 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में कुछ जिलों में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद और मालेगांव में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का इरादा जताया है, जो राज्य में कोविड-19 हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हुए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान इन स्थानों पर प्रतिबंधों को बढ़ाने की संभावना पर चर्चा की गई। अधिकारी ने बताया कि सरकार ने 31 मई तक एमएमआर, पुणे, सोलापुर और औरंगाबाद और नासिक जिले के मालेगांव शहर में लॉकडाउन बढ़ाने की अपनी मंशा व्यक्त की। राज्य का दृष्टिकोण लिखित रूप में केंद्र को दिया जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने बताया राज्य के बाकी हिस्सों में 17 मई को लॉकडाउन 3.0 समाप्त होने से पहले केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले दिशा निर्देशों को लागू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल, शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट और लोक निर्माण विभाग मंत्री अशोक चौहान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुए। तो वहीं घोषणाओं में वित्त मंत्री ने मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग को समेटा। दरअसल आपको देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के दूसरी किस्त की घोषणा की। उन्होंने यह जानकारी दी कि सरकार किसानों, प्रवासी मजदूरों और फुटपाथ दुकानदारों के लिए क्या योजनाएं लेकर आई हैं, जो कोविड-19 के दौर में उन्हें राहत देगी। वित्त मंत्री ने घोषणाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि 3 करोड़ किसान पहले ही सस्ती ब्याज पर दर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी। आइए जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं में क्या था खास। प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ की सहायता दी जा रही है। 8 करोड़ मजदूरों को अगले 2 महीने तक 5-5 किलो चावल, गेहूं और 1 किलो चना दिया जाएगा। यह सुविधा बिना राशन कार्ड वालों के लिए भी है। आपको बता दें, 6 लाख से 18 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले मध्यम आय श्रेणी परिवारों के लिए किफ़ायती आवास योजना का लाभ मार्च 2021 तक बढ़ाया जाएगा। अगले 3 महीने में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद एक ही राशन कार्ड से देश के किसी भी स्थान पर गरीबों को राशन मिलेगा। देश में कामगारों को न्यूनतम वेतन दिलाने के लिए सरकार कर रही है प्रयास। दरअसल सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सरकार का यह प्रयास करेगी कि मजदूरों को ESIC की सुविधा मिले, साथ ही जिन सुविधाओं पर जगहों पर महिलाएं रात को काम करती हैं वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो। सरकार ने 50,000 रुपये तक के मुद्रा शिशु ऋण के लिए 1500 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना की घोषणा की है।